हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल अर्शद मुदस्सिर में। आज क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 है। और जिसको इंडिया के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी जानना है तो जैसा देख सकते हैं इसको। ठीक है, इंडिया का सबसे ऊंचा बड़ा सब कुछ इसी में है ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी चैप्टर 5 भारत के बारे में, ये चैप्टर पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 आपका कुछ दिन के बाद छोड़ देंगे। पार्ट 1 आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन एक जैसा एक जगह निकाल के रखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 5 है भारत का भौतिक एवं आर्थिक वातावरण। ठीक है, इसके बारे में आगे शॉर्ट क्वेश्चन जैसे यहाँ देख सकते हैं। अबाउट इंडिया। ठीक है, प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ठीक है, ये लाइनिंग है आपका जो बुक से जो निकाले है सब बुक का है। ठीक है, आज के भारत को भविष्य का देश कहा जाता है। ये कुछ इंट्रोडक्शन है भारत का। भारत का अन्य नाम आर्यवर्त, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान है। ठीक है, फिर देखिए भारत का पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका, मालदीव है। ठीक है, ये दो ठो है, ये आपका समुद्री सीमा लगाता है, लेकिन ये सब आपका क्या बोलता है, भूमि सीमा लगाता है। ठीक है, भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। कौन से अक्षांश रेखा गुजरती है? सिर्फ कर्क रेखा। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ये दोनों में कोई एक क्वेश्चन टिक मार्क में आ सकता है। ठीक है, फिर आगे है भारत एवं चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच, याद रखिएगा। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा है। याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होती रहता है, खून की नदी बहती रहती है, तो रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ इस तरह से जैसा याद रखिएगा। फिर आगे देखिए, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। तो स्थलीय सीमा का मतलब समझ गए होंगे आप। जो अगर इंडिया है जो लैंड बना रहा है, ठीक है, जो लैंड है ये सब पूरा यहाँ तक लैंड जो है ये आपका स्थलीय सीमा है। ठीक है, ये आपका स्थलीय सीमा है। और जलीय सीमा और समुद्री सीमा आपका 7,516 किलोमीटर है। समुद्री सीमा जो भी बनता है ना वो आपका समुद्री सीमा है। ठीक है, उसकी लंबाई देख लीजिए, याद रखिएगा दोनों में। फिर देखिए, हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। 7वां बड़ा देश में 7 नंबर पर आता है देश, सबसे बड़ा देश। सबसे बड़ा देश है आपका रसिया, रसिया के बाद कनाडा, उस टाइप से 7वां सबसे बड़ा देश है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला बड़ा देश है। जनसंख्या चाइना था, आपका बुक में चाइना है, लेकिन अभी का जो 2023 का जो हुआ था उसके हिसाब से विश्व का पहला बड़ा देश बन चुका है। ठीक है, तो हम बुक का ना रखें, आपका जो सही है वही करा रहे हैं। ठीक है, आप अगर करना चाहते तो यहाँ पर चाइना भी लिख सकते हैं। जहाँ आएगा तो हम बोलेंगे तो भारतीय आप क्लिक करिए, भारतीय आप करिए। ठीक है, इस 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। प्रमाणिक मध्याह्न रेखा का मतलब आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, मतलब जिससे भारत का समय पता चलता है। ठीक है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में आपका और गुजरात में दोनों का समय का अंदर 2 घंटा लगभग है, तो समय कहता है हम लोग मान लिए हैं 82.5 डिग्री को, जो इलाहाबाद से गुजरती है, सॉरी प्रयागराज से गुजरती है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा है। ये आपका क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। ठीक है, आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम है। एक लाइन जोड़ लीजिएगा। ठीक है, बाई एरिया है और बाई पॉपुलेशन के हिसाब से जोड़ लीजिएगा। फिर है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपका बुक में 29 राज्य दिया है, और तो 29 राज्य गलत है, अभी आप सर्च करके देख सकते हैं। 28 राज्य है, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया। ठीक है, तो 28 राज्य याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो केंद्र शासित राज्य का मतलब होता है जहाँ पर अपना सीएम ना हो, इसका जो केंद्र चलाए, मतलब आपका प्राइम मिनिस्टर चलाए, उसको बोलते हैं केंद्र शासित राज्य। तो सबसे बड़ा है अंडमान निकोबार और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है,
फिर देखते हैं विश्व का सेकंड या दूसरा या भारत का सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन या K2 है, जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो गार्डविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोलते हैं, या विश्व का दूसरा, पहला तो माउंट एवरेस्ट है लेकिन दूसरा पूछा जाए तो गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, आप बोलेंगे भारत का सबसे ऊंची चोटी हिमालय की तो कंचनजंगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी टिक मार्क में इसको ना देकर ये दिया रहेगा तो इसको टिक मारिएगा। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। इस तरह ईजी होगा याद करने में। आपका जितना भी बुक का है सब एक जगह उतार दिए। ठीक है, फिर देखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी डैम है, टिहरी बांध। ठीक है, फिर आगे है भारत एवं विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध। फिर भारत की सबसे बड़ी नदी या बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बड़ा नदी द्वीप नदी के बीच में द्वीप। ठीक है, तो मांजुली द्वीप एक प्रकार का क्या होता है? द्वीप है जहाँ पर पूरा एक बोल सकते हैं, इसको जिला बोल सकते हैं, नदी के बीच में है लेकिन पूरा जिला, उसमें बहुत लोग रहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, कहाँ पर है ये मांजुली द्वीप? ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर एग्जैक्ट पूछा जाए तो असम का। ठीक है, माजुली द्वीप आप सर्च करके देख सकते हैं, एक बार सर्च कर लीजिएगा, आपको याद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेट में सर्च कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा हिमनद एक पूछा जाता है सियाचिन, तो सियाचिन की में लड़ाई भी बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, तो सियाचिन भारत का सबसे लंबा हिमनद या ग्लेशियर है, हिमनद को ग्लेशियर भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है भारत का अन्न भंडार। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को कहा जाता है, मतलब उत्तर भारत जो है सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र और उनका मैदान को। ठीक है, फिर है भारत का खनिज भंडार फिर किसे कहते हैं? खनिज भंडार मतलब जहाँ ज़्यादा खनिज पाई जाती है, तो इम्पोर्टेंट है छोटा नागपुर का पठार। तो खनिज भंडार किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, एक जगह लिखे हुए पूरा। ठीक है, आपको अगर हेल्प हो रही है तो आप कमेंट करके हमको बताइए, इस तरह से हमको और वीडियो बना भेजिए सर, तो इस टाइप से हम बना के आपको जल्दी से जल्दी छोड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं भारत का औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो क्वेश्चन आंसर ना करके नोट्स हम बनाएं। ठीक है, कितना? 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है, औसतन मीन्स लगभग। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है वो भी याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना कौन सा है? झरना पूछा है या जलप्रपात, दोनों एक ही होता है। सबसे ऊंचा है गिरिसप्पा, कहाँ पर? गिरिसप्पा सरस्वती नदी पर है। कौन सा नदी? सरस्वती नदी, याद रखिएगा, गिरिसप्पा इंपॉर्टेंट है। फिर भारत के मीठे पानी का झील कौन सा है? तो मीठे पानी का झील बुलर झील कहते हैं। ठीक है, सबसे मीठे पानी का झील को कहते हैं बुलर झील, तो एक क्वेश्चन है। फिर आगे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी मतलब एक तरह से ट्रिब्यूटरी रिवर, जो आपका मेन नदी का पानी को पूर्ति करता है। ठीक है, तो यमुना, यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ये भी याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा, डेल्टा मतलब जानते ही होंगे आपका त्रिभुज आकार का होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा, दोनों नाम सेम है, कभी गंगा ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, कभी सुंदरवन। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, तो वहाँ दोनों नदी बहती है, और सुंदरवन वहाँ पर वन निकलता है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बहती है, मिस बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, तो उसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं, याद रखिएगा। भारत या विश्व का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत या विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोनों का आंसर एक है, क्या है? मौसीनराम गांव, याद रखिएगा, मौसीनराम, या कभी कभी यहाँ पर मौसीनराम ना बोल के कभी कभी चेरापूंजी लिखा रहता है। ठीक है, चेरापूंजी, तो चेरापूंजी गांव भी बोला जाता है कभी कभार। चेरापूंजी भी गांव जो है आपका मेघालय में ही है, कहाँ पर? मेघालय में, याद रखिएगा। फिर है भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ है? तो बोकारो, जो झारखंड में है। कहाँ पर? झारखंड, नाम सुने होंगे, नाम नहीं सुने तो सुन लीजिए। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना बोकारो या झारखंड। ठीक है, हम यहीं से बिलोंग करते हैं। भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ है? पहला सूती वस्त्र उद्योग मतलब आपका कब बोलेंगे? कॉटन मिल, इस तरह से बोलेंगे। सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ खुला था? तो हुगली नदी के किनारे स्थित घुसरी में। घुसरी कहाँ पर है? आपका बेलूर मठ, जानते होंगे बेलूर मठ, उसके बगल में ही घुसरी है। ठीक है, बेलूर मठ के पास घुसरी एक आपका जगह का है, उससे वहीं पर खुला है, अभी भी है।
आप बोलिएगा तो वहाँ पर जान सकते हैं, जो रहते होंगे वो जानते होंगे घुसरी आपका सूती वस्त्र तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए भैया, भारत का सबसे साक्षरता राज्य मीन्स सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है केरल को। ठीक है, माना जाता है, आपका बुक में भी लिखा हुआ है। ठीक, और भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य मीन्स सबसे कम पढ़ा लिखा तो बिहार को। अब जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, कोई अगर बिहार गया तो मत सोचिएगा कि कहता है आप बिहार बोल रहे हैं सर सबसे कम पढ़ा लिखा तो IAS ऑफिसर वहीं से बनता है, लेकिन नहीं, जो बुक में है उसके हिसाब से। ठीक है, क्या आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य या सॉरी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग का मतलब होता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे मतलब आपका रास्ता, GT रोड जिस टाइप का होता है ना, तो नेशनल हाईवे। तो सबसे बड़ा राज्य है सबसे बड़ा राष्ट्रीय मार्ग है NH44। ठीक है, ये राष्ट्रीय मार्ग 44 ये है, लेकिन NH7 कहीं कहीं लिखा रहता है, NH7 को ही बड़ा कर दिया गया है। ठीक है, NH7 को और आगे रास्ता बनाकर बड़ा कर दिया है, लेकिन रियल है ये, आप नेट में भी मार के देख सकते हैं। और कभी कभी ये टिक में आप लिख सकते हैं, अगर ये ऑप्शन दिया रहे तो इसको मारिएगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में अब बुक के हिसाब से तो यही दिया हुआ है, लेकिन आपका जो भी रियल है तो ये दिया हुआ है। ठीक है, बुक आपका चेंज नहीं हुआ है, आपका बुक आपका पुराना ही चल रहा है। फिर है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी योजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। फिर है, भारत के सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को। ठीक है, या स्पेस सिटी सिलिकॉन वैली, इस अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है, या स्पेस सिटी इंग्लिश में बेंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर का है? सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे बड़ा बंदरगाह शहर, दोनों का आंसर सेम है, मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह भी बोलेगा तो मुंबई बंदरगाह, और सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी तो मुंबई बंदरगाह शहर। ठीक है, या शहर जोड़ देना, शहर। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत दर्रा मीन्स पासिस में दरार एक टाइप से, दो पहाड़ के बीच में दरार पड़ जाए तो दर्रा। तो सबसे बड़ा दर्रा आपका बुक में नाथुला दर्रा है। ठीक है, नाथुला दर्रा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हम जानते ही होंगे, मरुस्थल, जहाँ पर पूरा बालू का ही शहर होता है, जहाँ ऊँट का रहता है। तब आपका रेगिस्तान सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो थार मरुस्थल, जो राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, आपका मैप में भी कभी बार आता है थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो मैप भी करा देंगे, अगर आप कमेंट करके बताइए तो मैप भी हमको करा दीजिए, तो मैप भी आपको करा देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, जो आपका बोर्ड में आ सकता है। संसार या भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? मैंग्रोव का वन या सुंदरी पौधा, मैंग्रोव को ही इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सुंदरी पौधा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वन सुंदर वन है, आप बचपन से ही जानते होंगे। ठीक है, मैंग्रोव वन नहीं जानते तो भी याद कर लीजिएगा, उसको एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमको बताइए। ठीक है, तो और हम हो सके तो बनाएंगे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आबादी है? वही बोले थे क्वेश्चन, हम आगे बोले थे कि सबसे बड़ा राज्य मैंने आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और सबसे कम अगर सबसे कम आबादी तो है आपका सिक्किम। कहाँ पर? सिक्किम, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, देखो इंडिया की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन दक्षिण भारत की लंबी नदी है गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। अगर पूछे जाता है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? हाँ, इंपॉर्टेंट है, अन्नामुडी। ये आपका कहता है अन्नामुडी जो पर्वत है, ऊंची चोटी है, ये आपका सबका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम दे रहा है जिसके लिए भी आपका जो भी तैयारी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार में कहा जाए तो लद्दाख का पठार। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। आप जानते हैं लद्दाख कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी तो अलग कर दिया है लद्दाख को। फिर भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल, ठंडा मतलब देखो थार मरुस्थल जो था वो गर्म था। ठीक है, गर्म मरुस्थल है, और सबसे ठंडा मरुस्थल लद्दाख के पठार को ही कहते हैं। सबसे ठंडा मरुस्थल किसको कहते हैं? लद्दाख का पठार। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन और जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम आपको कल तक जल्दी से लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जो एग्जाम जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
जो चैप्टर 5 नहीं किए हैं, चैप्टर 5 के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो क्या बोलते हैं कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका जो रेलवे इसको भी भेज सकते हैं आप कि आप इंडिया के बारे में जान लीजिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।